बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हैं एक नए लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास पॉजिटिव रेज़, जिनको किनार रेज़ भी बोलते हैं, या आप इसको कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे और कब डिस्कवर हुए थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि हमने इससे पहले जो लेक्चर किया था, जिसके अंदर हमने जो फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, कैथोड रेज़, उसके अंदर जो हमने अपरेटस यूज़ किया था, मेनली इसके अंदर भी वही अपरेटस यूज़ होता है। फ़र्क क्या होता है कि हमने वहाँ पे ली थी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, एक एनोड दूसरा कैथोड। और यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर इलेक्ट्रोड और कैथोड होंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि जो हमारे पास कैथोड होगा वो होगा परफोरेटेड, उसके अंदर परफोरेशंस होंगी, स्मॉल होल्स होंगे। उसके रीज़न की बात करेंगे कि स्मॉल होल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और उसका पर्पस क्या है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पॉजिटिव रेज़ आर कॉल्ड कैनार रेज़। मैं आपको बताता हूँ कि वाई दिस आर कॉल्ड कैनार रेज़। तो पॉजिटिव रेज़ को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का नाम भी देते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हमने यहाँ पे डिस्कवरी की बात करनी है। तो सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इन 1886 हमारे पास गोल्डस्टीन थे, जिन्होंने एक जर्मन फिजिस्ट थे, जिन्होंने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। ये स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को MCQs में याद रखेंगे। 1886 गोल्डस्टीन जर्मन फिजिस्ट डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे, उन्होंने क्या वर्किंग की थी, कैसे कंस्ट्रक्शन की थी, पहले हम जो ऑपरेटस यूज़ हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑपरेटस यूज़ हुआ, नंबर 1 उसमें हमारे पास थी डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी। इसके अलावा उसमें एक वैक्यूम पंप को यूज़ किया गया। वैक्यूम पंप के साथ साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए, एक पॉजिटिव जिसको हम कैथोड का एनोड का नाम देते हैं, और दूसरा नेगेटिव जिसको हम कैथोड का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर क्या थे, स्मॉल होल्स थे, परफोरेशंस थी। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो गैस पार्टिकल्स थे उसको यूज़ किया था, और उसको वोल्टेज सोर्स था जिसके साथ हमने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया हुआ था। ये हमारे पास चांदी का अपरेटस था जो यूज़ हुआ। आइए उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे, ये हमारे पास जो सर्कुलर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एनोड, जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बेटा ये जो हमारे पास होल्स हैं, इनको हम परफोरेशन या होल्स का नाम देंगे। इसमें हमारा जो कैथोड है वो परफोरेटेड है। इसके साथ अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप का लास्ट लेक्चर में हमने पर्पस पढ़ा था कि एयर को रिमूव करता है, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको आप सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है 5000 टू 10000। स्टूडेंट्स, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जब प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है 0.01 टॉर तक, हाई वोल्टेज देने के बाद, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ आप जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो कुछ रेज थी जो ओरिजिनेट हो रही थी कैथोड से और मूव कर रही होती हैं एनोड की तरफ, उसको हमने कैथोड रेज का नाम दिया। सिमिलरली यही चीज़ है। एक ये था कि इसके अंदर गैस फिल कर दी गई थी, और जब यहाँ से ऑब्जर्व किया गया कि ये हमारे पास ये जो आपको ब्लू लाइन में नज़र आ रही है कैथोड रेज हैं, ये कैथोड रेज मूव कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। सेम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर बात की थी। जो हमारे पास कैथोड रेज हैं, ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही होती हैं। मूव करते हुए जब इनके रास्ते में कोई गैस पार्टिकल्स आते हैं, ये गैस पार्टिकल्स हैं, ये गैस पार्टिकल के साथ मूव करती हैं, गैस पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगी। स्ट्राइक करने के बाद दीज कैन नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकाल लेती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर लेती हैं। जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 तरह के आयंस बन गए, एक बन गए पॉजिटिव, दूसरे बन गए नेगेटिव। हमारे पास पहले रेज आई, उसके रास्ते में गैस पार्टिकल्स थे, गैस पार्टिकल के साथ कोलिजन हुई, स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से नॉकआउट किया। इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गए तो उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और बाकी जिनमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया गया, जिनमें से नॉकआउट किया गया, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो कैटायंस बन जाएंगे। अब हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में 2 तरह के आयंस होंगे, एक तो फ्री आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दूसरे होंगे
पॉजिटिव, जिसको कैटायंस का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों यहाँ पे जब वोल्टेज प्रोवाइड की गई, कैथोड रेज तो मूव करेंगी ऑब्वियसली एनोड की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज जिनका आया वो तो मूव करेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि वो कैथोड रेज के अंदर मैंने पढ़ा भी था। अब जब इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के बाद जो हमारे पास कैटायंस बने जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने टुवर्ड द कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये है, इसने कैथोड की तरफ मूव करना है, ये पॉजिटिव इसने कैथोड की तरफ मूव करना है। जब ये मूव करना स्टार्ट हुई, द रेज विच वर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द कैथोड। जब इन्होंने ये जो परफोरेशंस थी कैथोड के पास, इन होल्स में से स्टेट पास होगी, पास होने के बाद ये यहाँ से निकली और यहाँ पे ग्लो क्रिएट हुआ, फ्लोरेसेंस बनी। इस तरीके से पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड हुई थी। बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, हाउ पॉजिटिव रेज वर प्रोड्यूस्ड, कि पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो बताया गया कि जब कैथोड रेज आती हैं, दे स्ट्राइक विद द गैस पार्टिकल्स, नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म विच स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द कैथोड। वो इन परफोरेशन में से, इन होल्स में से गुजरती हैं और नेक्स्ट पास आउट हो जाती हैं। क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखिएगा, वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड केनाल रेज। आप इसको केनाल रेज क्यों बोलते हैं? किनार का मतलब होता है कि किसी चीज़ को होल्स हो जाना, किसी चीज़ का पोर्स हो जाना। तो यहाँ से बिकॉज ये जो हमारे पास कैथोड है इसके अंदर परफोरेशंस हैं, तो ये रेज इन परफोरेशन में से पास होती हैं, इन होल्स में से पास होती हैं। जब इन होल्स में से पास होती हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, केनार रेज। ये जो मैंने लिखा है, दीज आर आल्सो कॉल्ड केनार रेज, ये इसकी रीज़न है कि जब इलेक्ट्रॉन इन होल में से पास होते हैं, इनमें से गुजरते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, केनार रेज। पॉजिटिव रेज क्यों बोलते हैं? चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और इसको बाद में जो प्रोटॉन्स का नाम दिया गया था। ये हमारे पास इसकी डिस्कवरी आ गई। मैं इसको शॉर्ट वर्डिंग में मैं यहाँ पे लिख भी दिया। अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर वर्डिंग थोड़ी सी कर दिया करें, हम लेक्चर तो कर लेते हैं, बाज़ औक़ात वर्डिंग आसान सी करके मैंने बोर्ड पे लिख दी। हमारे पास है जी, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब विच इज़ प्रोवाइडेड विद परफोरेटेड कैथोड। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग हमने एक ट्यूब ले ली जिसके अंदर हमारे पास क्या था, परफोरेटेड कैथोड था, एनोड नॉर्मली था। देन इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी। इन इलेक्ट्रोड्स को हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एटम बीइंग न्यूट्रल, चूँकि एटम स्टार्ट में तो न्यूट्रल होता है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स सेम होंगे। सेम होने के बाद व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, जब हमने इलेक्ट्रोड्स की मदद से इसको 5000 to 10,000 वोल्टेज प्रोवाइड की गई, सम रेज आर प्रोड्यूस्ड। ये रेज कौन सी बेटा, ये जो रेज थी हमारे पास, सम रेज वर प्रोड्यूस्ड। बेसिकली दीज वर द कैथोड रेज। ये कैथोड रेज थी जो मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड, विच ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टुवर्ड द एनोड। सच रेज आयनाइज द गैस। जब इसके रास्ते में ये जो गैस पार्टिकल्स आ गई, ये गैस पार्टिकल जब इसके साथ कोलाइड किया इन द मिडल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इस वजह से इसको हाईलाइट कर दिया, नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड। जिसके नतीजे में क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड हुए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कोई एक हमारे पास आ जाए, सब्सटेंस आ जाए, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, बेटा कैटायन बन जाता है। सिमिलरली हीलियम, इसके एग्जांपल दी, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप विड्रा कर लेते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज को आप क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, जो स्टार्ट कर देते हैं मूव करना टुवर्ड द कैथोड। दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज, बिकॉज दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड मूविंग टुवर्ड द कैथोड। ये इसकी रीज़न आ गई थी। अब हम इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 1, पाथ से मुराद इसका रास्ता, कैसे ट्रैवल करती हैं। बेटा पहली बात याद रखनी है कि जो हमारे पास होती हैं पॉजिटिव रेज और किनार रेज, दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। कैसे प्रूव होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं? अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करती होती तो ये इन होल्स में से, परफोरेशन में से स्ट्रेट पास ना होती। Because these are moving in the straight line, that is why these rays can pass out from the perforations, from the small holes present within the cathode. That is why हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव रेज होती हैं, और ये ट्रैवल कर रही होती हैं, they can travel in a straight path. अगर हम चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर क्या होता है बेटा जी, चार्ज पॉजिटिव होता है, they have पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? बिकॉज दीज रेज
स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द कैथोड, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कैथोड की तरफ मूव करता है। और जब आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही बेंड होती हैं, उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रही होती हैं, बिकॉज दे हैव पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने यहाँ पे बात भी की थी, हमारे पास कैटायंस बनते हैं, ये कैटायंस बनते हैं जो हमारे पास मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड द कैथोड। देन हमारे पास फ्लैशेस की बात करें तो जब आप ये वाली रेज फॉल करती हैं जिंक सल्फेट प्लेट के ऊपर, व्हेन दिस रेज फॉल ऑन द जिंक सल्फेट प्लेट दे प्रोड्यूस फ्लैशेस। ये फ्लैशेस क्रिएट करती हैं, वहाँ पे लाइट फ्लोरेसेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसकी चार्ज टू मास वैल्यू की बात करें तो इसकी बेटा चार्ज टू मास वैल्यू कम होती है, चार्ज टू मास रेशो इज़ लेस देन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कैथोड रेज से इसकी जो चार्ज टू मास रेशो होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है। तो मास जब डिनोमिनेटर में, बेटा ये मैथ्स का रूल है कि जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमिनेटर से तो आंसर हमेशा हमारे पास कम ही आता है, लेस आता है, पॉइंट्स में आता है। तो इस तरीके से इनका चूँकि मास ज़्यादा है, चार्ज ऑब्वियसली सेम ही होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क होता है, तो इसकी वजह से मास चूँकि ज़्यादा है तो इसकी जो चार्ज जो मास रेशो होगी वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर मास की बात करें तो इसका मास अभी मैंने इसके अंदर डिस्कस भी किया, दे हैव हायर मास, इसका मास ज़्यादा होता है बेटा 1836 टाइम्स इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव रेज या किनार रेज, ये इनका मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स आर कैथोड रेज। उसके बाद अगर नेम की बात की जाए तो इसको जो नेम इसका सजेस्ट किया गया था वो रदरफोर्ड ने इसका नाम सजेस्ट किया था कि हैविंग पॉजिटिव चार्ज दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। और फटाफट चूँकि हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, हर गैस एटम के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, बेसिक्स हैं, तो दैट हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। लास्ट बेटा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी, देयर आर बेसिकली 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट विद इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन इज़ वन ऑफ देम, ये हमारे पास उसमें से एक है जो क्या है फंडामेंटल पार्टिकल्स में से आता है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, इसकी वर्किंग पूछी जा सकती है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात की जा सकती है। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ़ी अमान अल्लाह।